चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। यार नबील, बच्चों की वेकेशंस आ रही हैं। वेकेशंस आ रही हैं? महमूद साहब, इस बार हम वेकेशंस पे मर ही जाएंगे। बच्चे मरी से कराची आएंगे वेकेशन में, तो तुम मरी चला जाएगा कराची से। अरे मोमो, बच्चों को वहीं से उठा लेंगे ना, हमारे बच्चे कोई गिरे पड़े नहीं है कि उठा लेंगे। ओ माँ जी, पिक कर लेंगे यार। पिग? ला हौल वला कुव्वत, अस्तगफिरुल्लाह, पिग हराम है, उस पे तो सवारी भी हराम है। ओ यार महमूद साहब, माँ जी को कौन समझा सकता है भाई? ऊपर वाला। ओ माँ जी को तो ऊपर वाले ने भी तंग आकर नीचे भेज देना है। ओके पापा, खुदाफिज। नबील, पापा कराची आए। पापा जी कराची आ रहे, मुबारक हो महमूद साहब। अरे मुबारक किस बात की नबील? पापा क्या तीसरी दफा बारात? सामान की लिस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ आ गए। खरीद वो अच्छा मर जाने वो लिस्ट बना लेते हैं। हाँ, की लिस्ट के लिए तो लिस्ट बनाते हैं यार। हाँ, लिस्ट, वेकेशन पे जाने की लिस्ट। हाँ जानू, चलो उठो, हम सब चल के अपनी अपनी लिस्ट बना लेते हैं। आ जाओ, लिस्ट बनाते हैं। ना, हमें अपना बीमा नहीं कराना, बीमा एजेंट। अरे तुम्हारी औकात ही क्या है बीमा कराने की? 2 रुपए में भी तुम्हारा कोई बीमा नहीं करेगा। हमें बीमा कराने की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास तो वैसे ही करोड़ों की जायदाद आने वाली है। करोड़ों की जायदाद? वो है ना खूबसूरत का बाप, मोटा सांड, उसने मर जाना है तो सारी जायदाद हमारे हाथ आ जाएगी। उस खूबसूरत को तो मैं 1 फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। अरे खूबसूरत का बाप मैं हूँ, सिद्दीकी। अच्छा, तो जा जल्दी से ये सामान बाजार से पकड़ के ले आ शाबाश। क्या मतलब? ओ भाई, हम छुट्टियों पे मरी जा रहे हैं, सबने अपने अपने सामान की लिस्ट बनाई है, तो वो सामान भी तू ही देगा। अरे हट, बेवकूफ समझा है मुझे, सामान खरीद कर देगा। इसका मतलब है ये बेवकूफ नहीं है। पापा जी आ गए, आ गए, आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, आ गए। पापा जी, ये है आपके दामाद की सामान की लिस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का। 5 लाख? ओ पापा जी, आपका दामाद हूँ, अकलौता दामाद हूँ, कम पैसों का सामान लिखता तो आप ही की बेइज्जती होती ना। तुम मेरे दामाद हो, मेरी बेइज्जती करने के लिए इतना ही काफी है। हटे रास्ते से। अरे पापा जी, पापा जी। अरे आइए 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 सदीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए, बैठिए। और ये लीजिए, ये मेरी लिस्ट है, इसे गौर से पढ़ लीजिए। आप कौन? मैं तो तुमको नहीं जानता। चले टांगों वाले तंदूर। यार नबील, ये तुम्हारे ससुर का हाजमा कुछ कमजोर लग रहा है। अगर मेरा हाजमा ठीक होता मैं तुम सबको कच्चा चबा जाता। ओ यार पापा जी तो आदम खोर ही हो गए हैं। पता नहीं कितने बंदे खा कितना मोटा सांड हो गया। ओ माँ जी, आप तो चुप करें ना। पापा जी, मैं आपसे बहुत पलाल करता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे शदीद नफरत है। नफरत तो मुझे भी इससे शदीद है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी के तहत गुजारा करना पड़ रहा है। अरे तुम तो चुप ही रहो, इतनी बड़ी उम्र के आदमी होके तुम्हें मांगते हुए शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं। अरे मैं कौन सा मस्जिद के बाहर खड़ा होके मांग रहा हूँ। पापा जी, इनकी उम्र से ना इनका मुंह ज्यादा बड़ा है, इसलिए शर्म आते आते बड़ा वक्त लगता है। ओ सिद्दीकी, जल्दी से पैसे निकाल ताकि हम मरी जा सकें। हाँ! मैं तुम लोगों को एक धेला भी देने वाला नहीं हूँ। धेला मार अपने सर पे, हमें पैसे चाहिए मरी जाने के लिए। हटे रास्ते से। जी पापा जी। ओ पापा जी, यार नबील, तुम्हारी माँ तो मरी जाने के लिए मरी जा रही है। पापा, आप आ गए। पता है हम सब ने बच्चों के पास मरी जाने का फैसला किया। अरे भाड़ में गया मरी और भाड़ में गया तुम्हारा फैसला। पापा, ये सब तुम्हारी गलती है। ना तुम उस नकम्मे कामचोर से शादी करती और ना मुझे ये दिन देखना पड़ता। पापा हुआ क्या है? 5-5 लाख रुपए की लिस्टें बना के बैठे हुए हैं और तुम पूछती हो क्या हुआ? अरे मेरा बस चले ना तो फायरिंग स्क्वाड के सामने लाके खड़ा करूं और छल्ली कर दूं उनको। पापा आपको क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया है पापा? इन बदमाश चोर लुटेरों को तुमने घर में पनाह दी हुई है और खुद भी तुम इस रंग में ढल गई हो। पापा आपने मुझे चोर लुटेरा कहा? मुझे?
क्या हुआ जानू? पापा ने मुझे चोर कहा है नबील। उस मोटे सांड की ये हिम्मत कि मेरी बहू को चोर कहे। ठहर जा, अभी मैं उसके मोटे टिड पे टक्कर मार के आती हूँ। माँ जी क्या कर रही हैं आप यार? पापा जी इस वक्त जो है ना वो अपने आपे में नहीं है। हाँ नबील, मुझे भी लग रहा है कि पापा अपने आपे में नहीं है। मेरा ख्याल है महमूद साहब लॉन में चलकर पापा जी की हालत पर गौर करते हैं। जो हमने लॉन में चलकर उनकी हालत पे करना है वो गौर होगा। हाँ जी। अच्छा जी। आज वो चलो जानू। पापा ने इस लहजे में मुझसे कभी बात नहीं की पहले। नबील, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, अरे सदीकी साहब पे किसी ने जादू किया हुआ है ना। अगर कोई सदीकी पे जादू करता तो वो गेंडे से इंसान ना बन जाता मसूद। महमूद। हाँ, वो इंसान से महमूद ना बन जाता। ओ माँ जी यार, हम लोग सीरियस बात कर रहे हैं इस वक्त। ना तो पुत्र, मैंने कौन सी कॉमेडियाँ की हैं? इसके बाप को इंसान बनने का मौका नहीं चाहिए। ओहो मोमो, तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकती? ओए, मैंने ऐसी क्या बात कर दी मंजूर? जानू, मुझे लग रहा है पापा जी पर जबरदस्त किस्म का जादू करवाया किसी ने। इसी वजह से वो हम सब से इतनी नफरत कर रहे हैं। अरे किसी ने क्या, अरे ये जादू उसकी बीवी बेताब ने करवाया है ताकि वो खूबसूरत से नफरत करे और सदीकी की सारी जायदाद की अकेली मालिक बन जाए। बिल्कुल ठीक, ये ऐनक वाला जिन जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ जी आप ये कैसे कह सकती हैं? ऐनक वाला जिन? और नहीं कि महमूद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है नबील, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब क्या ख्याल है जानू, तुम क्या समझती हो? मुझे भी यही लगता है कि ये बेताब की चाल। जानू, फिर तो इस जादू का तोड़ करवाना होगा। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो हमें मरी छुट्टियों पे भेज सकता है, जो पापा जी पर किए हुए जादू का तोड़ कर सकता है। नबील कुछ भी करो, पापा को ठीक करो यार, मुझे डर लग रहा है। महमूद साहब, उस बंदे को पकड़ कर लाना होगा। ना वो क्या हवाला हाथ से भागा हुआ है? ओहो मोमो, तुम जाके खाने का कोई बंदोबस्त करो, भूख के मारे कहीं सदीकी साहब का जादू सर चढ़ के ना बोले। ठीक है, मैं उसको खाने का पूछती हूँ। हाँ। लेकिन अगर उसने ज्यादा खाना मांग लिया तो मैं कहूँगी जा भाई होटल से खा कर आ। अच्छा ठीक है जी, आओ नबील, जाओ 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 जाओ। जाओ जाओ, आओ 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 आओ। ला भाई सिद्दीकी, पैसे निकाल ताकि तेरे खाने का बंदोबस्त करें, नहीं तो तुझे भूखा मरना पड़ जाएगा। क्या बकवास है, तुम लोग मुझसे एक वक्त के खाने के पैसे लोगे? ना तो खाना क्या मुफ्त में आता है? बस मैंने फैसला कर लिया, आइंदा मैं तुम लोगों को कोई खर्चा वर्चा नहीं भेजूंगा। पापा ये क्या कह रहे हैं, फिर मैं क्या करूँगी? भूख से सिसक के मरेगी और क्या। अगर तुमने जिंदा रहना है ना, अपनी बच्ची को लेकर मेरे साथ लाहौर चलो। मैं सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का खर्चा उठा सकता हूँ, इन नकम्मों का नहीं। मैं बेताब के साथ नहीं रह सकती पापा। नहीं रह सकती तो जो मर्जी आए करो, मेरे से एक पैसे की उम्मीद नहीं रखना। उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है, पक्का पक्का बेचैन ने इस पे जादू कराया। ओ ये किसको उठा रहा है? ये खाने के सलाह खाना। पापा जी ये ना मामू है, मामू। टुन मामू टुन। टुन मामू? किसके मामू? महमूद साहब के। यार नबील, मेरे मामू तो कब के इंतकाल फरमा गए हैं। अरे महमूद साहब, ये इंतकाल करके कराची आ गए थे, आप भूल रहे हैं। इस भूत को घर से भगाना है। ये क्या बक रहा है? ये बकरा नहीं, मामू है। टुन मामू जी, ये हमारे पापा जी हैं। पापा जी। इसके हाथ में क्या है? खांसी का शरबत है। पापा जी, इन्हें ना पिछले 40 साल से खांसी है, लेकिन ये तो खांसी नहीं रहा। अरे भाई, खांसी का शरबत जो पीता हूँ तुम पियोगे? अरे मुझे खांसी नहीं है। टेंशन तो है, पियो। और ये यहाँ आया क्यों है? आसेब बहाने, आसिफ, जो तुम्हें टेंशन दे रहा है। पापा जी, टुन मामू जो बहुत मखौलिए हैं, इनकी बातों से ना सारी टेंशन दूर हो जाती है। अरे टेंशन तो क्या, हायर टेंशन वायर जो है ना, वो भी इन्हें देख के और ऊपर उठ जाता है। चले टुन मामू, अंदर चलते हैं। बड़ी टेंशन हो रही है, वो खत्म करनी है। एक तो घूंट ले लीजिए जल्दी। बस टुन मामू, बस चले। आ जाओ। अरे टुन्नू, ध्यान से कहीं गिर ना जाना। टुन मामू आ गए। टुन मामू, नबील तुम किस टुन को पकड़ कर ले आए हो?
पापा ने हमारा खर्चा भी बंद करने की धमकी दे दी है। हम फुटपाथ पर आ जाएंगे। फुटपाथ पर सोने का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ओ माँ जी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टुन मामू बड़े से बड़े जादू का तोड़ कर देते हैं। जादू? भाई तुमने तो मुझे यहाँ आसिफ भगाने के लिए बुलाया था। वो आसिफ तो तुम ही लग रहे हो इस वक्त। तो फिर मैं चले जाऊँ? पर क्या हो गया आपको? हमने आपको बुलाया खूबसूरत के पापा पर से जादू तुड़वाने के लिए। उसके लिए मुझे तन्हाई की जरूरत होगी। अरे हमने तुमसे बुलबुले का स्क्रिप्ट थोड़ा लिखवाना है, जादू तुड़वाना है, जादू। हाँ, तो उसके लिए चिल्ला करना पड़ेगा। चिल्ला तो हमारे घर नहीं है। तू खूबसूरत के पापा को काट दे। माँ जी, ओ भाई, मतलब ये है कि खूबसूरत के पापा की काट कर दो। तो कौन वाला ऊँट मिल जाएगा? क्यों? तुमने उसमें बैठ के सहरा पार करना है क्या? चलो जंगली उल्लुओं का खून तो ला दो। ये जंगली कौन है यार? ओ यार महमूद साहब, इसको लाने से बेहतर था पापा जी के पाँव दबा लेते, उन्हें मना लेते यार। अरे इतने बड़े बड़े पाँव कैसे दबाते नबील? ये बताओ कि इसको मसाला लगा के दफना देंगे। अरे दफनाना क्यों है? फिर ऊपर रखते हैं किसी जगह पर, किसी के काम तो आएगी। हाँ, मसाले से याद आया कि खाने में क्या पका है? ओए, हमारा तो तुझे ही काट के पकाने का इरादा है। महमूद साहब, इसे ले जाए यार स्टोर में बंद करें। सुपर स्टोर में? वो अपने स्टोर में यार। अरे यार अगर काटना ही है तो फिर इसे लॉन में ले जाकर काटते हैं ना। ओ यार महमूद साहब, चिल्ला काटने के लिए कह रहा हूँ, इसको स्टोर में लेके जाए यार। वहाँ एसी लगा है ना? एसी नहीं, वहाँ डीसी है, डायरेक्ट करंट। चला तुझे लगाता हूँ। चल 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 निकल चल। यार ये क्या मुसीबत है। सबसे बड़ी मुसीबत तो तेरा पापा है। लोगों को कह रहा हूँ मुझे भूख नहीं लग रही, क्यों मुझे जबरदस्ती खाना खिलाना चाह रहा हो? पापा आप खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे ना। वैसे भी आप हड्डियों का ढांचा लग रहे हैं सदीकी साहब। और वो भी मोटी हड्डियों का ढांचा। तुम लोग मुझे खाना खिला के मुझे मारना चाहते हो? हाँ जी, मेरी भी यही ख्वाहिश है, पर ये लोग मानते ही नहीं। ओ पापा जी, आप क्यों खफा हो रहे हैं यार? आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, कुछ खा लें। हाँ, उतनी देर में ना टुन मामू तावीज भी लिख लेंगे। हैं? ताजीर? अरे ताजीर कह रहे हैं, ताजीर। वो ताजीर पाकिस्तान के तहत जो है ना, वो टुन मामा सोच रहे हैं कुछ। अरे पापा अब आप इतने नखरे मत करें, शराफत से खाना खा ले। नहीं खाऊंगा खाना। जब से तुम इन लोगों के साथ रह रही हो, तुम भी खुशामदी हो गई हो। और कान खोल के सुन लो, मैं अब तुम लोगों को एक टका भी नहीं दूंगा। ये तो मेरे पापा बिल्कुल नहीं लग रहे। फिर पापा नहीं लग रहे तो क्या ये डबल रोटी है? नबील जल्दी से टुन मामा को पकड़ो यार, अगर ये निकल गए ना तो देर हो जाएगी। चलो 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 चलो। यार महमूद साहब, वो चेक करें यार, वो टोन मामू कहीं टोन तो नहीं पड़ा हुआ? तावीज लिख भी रहा कि नहीं? वो अब और तो नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि उसके हिस्से के सारे खांसी के शरबत मैं पी गई। मोमो, तुम सारे खांसी के शरबत पीकर भी टुन नहीं हुई? सारे शरबत पी के मेरी पलक तक नहीं झपकी। वो आ गया टुन। टुन देखो भाई, ये मैंने ताबीज लिख लिया। इसे आप उस मोटे के तकिए के अंदर रखना बस। तमीज से बात करो, वो मेरे पापा हैं। हाँ तो मेरे तो नहीं है ना। लेकिन नबील, सिद्दीकी के तकिए के अंदर तावीज रखेगा कौन? मैं रख देती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर माँ जी आपने रखना है तो अल्लाह का वास्ता ख्याल से रखिएगा यार। ला मुझे दे ये तवीज, मैं अपने हाथों से रखूंगी। हाँ भाई, अब बताओ खाने में क्या है? क्या पीने को खत्म हो गया क्या? ओ यार खूबसूरत, एक काम करो, हमारी प्लेटों में जो खाना बचा था ना, वो टुन मामू को दे दो यार। लेकिन मैंने तो प्लेट साफ कर दी थी। हाँ यार, हड्डियां तो मैं भी चूस गया था। आप डाइनिंग टेबल पर चलें, मैं खाना लगाती हूँ। महमूद साहब, चले पापा जी को राजी करते हैं तकिए पर सोने के लिए यार। चलो 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 आज वो आप इधर ही रुको। तो इधर ही रह। ठीक है, सब चलेगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चल। माँ जी, वो तकिया कहाँ है जिसमें ताबीज है? पापा जी आराम करने के लिए आ रहे हैं। वो तो मुझे याद नहीं है। क्या? मोमो, तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुमने तावीज किस तकिए के अंदर रखा था? अरे बेवकूफो,
450 एपिसोड गुजर गए तो तुम लोगों को ये नहीं पता चला कि मुझे भूलने की बीमारी है। ओ माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? हाँ तो मैंने वही किया ना जो तुम लोगों ने कहा था, तवीज को तकिए के अंदर रखना था। कौन सा तकिया? खूबसूरत। खूबसूरत के तकिए में? नहीं, वो तकिया बहुत खूबसूरत था। ओ माँ जी, घर के सारे तकिए यार तकरीबन एक जैसे ही हैं। पता नहीं पुत्र, मैंने कभी गौर नहीं किया। लो जी, टोन मामू ने कहा था जब तक पापा जी उस तकिए पर सोएंगे नहीं तावीज असर नहीं करेगा। ऐसा करते हैं कि जब पापा सो जाएंगे तो घर के सारे तकियों को एक एक करके उनके सर के नीचे रख के देख लेंगे। हाँ वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। चलो फिर जब तक पापा जी सोते नहीं इंतजार कर लेते। चलो फिर ये भी करके देख लेते हैं। वैसे माँ जी, आपको क्या जरूरत थी भांड मारने की? कुछ नहीं पापा जी। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। ये आपका ना ये तकिया सख्त था आपकी तबीयत की तरह, तो ये मैं जरा नरम तकिया लाया हूँ ताकि आप आराम से ले जाए। सो जाए। ये ले, इस पे सर रख। अरे पागल हो गए तुम लोग? अरे पागल तो आप हो जाते हैं अगर इस तकिए पे सर रख के सोते तो। वो क्यों? अब ये मोमो का तकिया है। नहीं गुस्सा नहीं करे, आप आराम से सो जाए। अरे ये क्या तमाचा लगा रखा? जो आ रहा मेरे सर के नीचे से तकिया खींचा। कहीं तुम लोग मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे? नहीं पापा, कोई साजिश नहीं है। अब सो जाए चुप करके। चले रिलैक्स, सो जाए। सुला लिया मरीज को तकिए पे? कैसे सुलाएं? पता ही नहीं है माँ जी ने किस तकिए में तावीज तून दिया है। तूने तवीज लिखा है, तू तकिया सूंघ के बता सकता है तेरा तवीज किस तकिए में है? क्यों? मैं क्या कुत्ता हूँ जो सूंघे वो बता दूंगा? हम तो यही समझे थे। क्या था? यही हम सोचे थे कि आप जादू से बता देंगे। यार कोई हल निकालें भाई। क्या मतलब तुम्हें हल चाहिए खेतों में चलाने के लिए? एक काम क्यों नहीं करते तुम लोग? तुम लोग सारे तकिए खोल के क्यों नहीं देख लेते? किसी एक में तो तावीज मिल जाएगा, अक्लमंदो। गुड आइडिया ये भी, लेकिन ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके लिए दिमाग होना जरूरी है ना नबील। मिल गया तावीज मिल गया। चलो अब जल्दी से पापा जी को बुलाओ यार, ताकि वो इसी तकिए पे सर रखें और सो जाए। अरे नहीं पागल हो गए हो क्या? अरे उन्हें शक हो जाएगा। ऐसा करते कि कमरे में यही तवीज वाला एक तकिया रख देते हैं, वो इसी पे आके सो जाएंगे। हाँ मैं उसको बुला के लाती हूँ कि तवीज वाला तकिया मिल गया, आप आपके उस पे सो जाए। ओ यार महमूद साहब, माँ जी को अपने कमरे में लेके जाए, ये को भंडा कराएंगे यार। भाई हम क्या छुपन छुपाई खेल रहे हैं यार? माँ जी को कमरे में लेके जाए यार, चले। जाओ तकिया भी लेके जाए, तकिया ये बाहर तो जाओ। आ जाओ। चलो चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी, उस पार निकलते हैं। बबल बनाए चलता जाए, चलता जाए। बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए, चलता जाए। हेलो हाँ भाई दीदी साहब, मुझे आपकी डील दी ना, वो फाइनल हो गई है। अच्छा, अरे ओके, क्या खुशखबरी सुनाई है। ओके इंशाल्लाह। नबील खूबसूरत, अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? जादू मुझे लग रहा है पापा जी को तावीज असर कर गया है। अरे क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो? अच्छा वो तुम लोग कह रहे थे ना कहीं वेकेशन पे जाना है, कहाँ जाना था तुम लोग? मरी जाना था। अरे अब तुम लोग थाईलैंड जाओगे, बैंकॉक जाओगे, अरे जहां मर्जी चाहे जाओ। नबील लगता है टुन मामू ने ना खांसी का शरबा कुछ ज्यादा ही पी लिया था, बड़ा टाइट तवीज लिख के दिया। ओ महमूद साहब चुप करे यार, फंसवाएंगे।
पापा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे कल? अरे बेटा, मेरी एक बहुत बड़ी डील कैंसिल हो गई थी। मैं बहुत टेंशन में था। अभी सुबह सुबह उसका फोन आया, वो डील दोबारा फाइनल हो गई है। पापा जी जिंदाबाद, पापा जी जिंदाबाद। यस। अरे जाओ नबील, मेरा बैग लेकर आओ। पापा जी उसमें तो गंदे कपड़े हैं ना। अरे उसमें पैसे हैं बेवकूफ। जाओ बैग लेकर आओ, मैं तुम्हें पैसे दूं। बैग तो मैंने सुबह टुन मामू के हाथ में देखा था। क्या कह रहा था अपने खांसी के शरबत इसमें रख के ले जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, रब रखा। अरे कोई बात नहीं, वो तो महमूद साहब के मामू है ना, दोबारा बुला लो। अरे नहीं पापा जी, वो मामू कोई